Namaste. I feel immense pleasure to welcome you all to this edition of Ahmedabad Film Festival. Media, as you know, effective tool for social change. Ahmedabad Film Festival is a screening platform to screen awareness films on different subjects like heritage, science, technology, innovation, health, education, gender sensitivity, and many more. Hi friends, today we are inaugurating the 4th edition of the Ahmedabad Film Festival. I am extremely happy to be part of this launch ceremony, and now even during the COVID times, the film festival organizers have found a way to overcome the COVID pandemic situation and conduct this film festival through a virtual platform. इस बार हमने एक अलग थीम भी इसके लिए आइडेंटिफाई किया है. કોવિડના ટાઈમમાં ઘર બેસીને જોવો अपना સાબરમતીનું સંતનું અમદાવાદ. So this will give all those who are interested in knowing about Gandhiji and his relationship with Ahmedabad an opportunity to see how he spent his days during his time in Ahmedabad. And for all those aspirants who are totally engaged in the film industry, it will give them an opportunity to showcase their short films, their documentaries, and whatever things that are associated with the film industry. I hope all who are associated with this industry will be able to overcome this particular pandemic situation and come out with new creations also. I once again wish the organizers all the best, and I congratulate them too. Thank you. જેનું પાણી લાગો તાણી ભારતની આઝાદી ભાઈ અમે અમદાવાદી અમે અમદાવાદી અમે અમદાવાદી અમે અમદાવાદી. अरे अमे अमदावादी अमे अमदावादी. यूनेस्को ने पूरे भारत देश के इतने सारे ऐतिहासिक शहरों में से केवल एक अहमदाबाद को विश्व के हेरिटेज सिटीज में शामिल किया और भारत का सबसे पहला हेरिटेज सिटी बना अहमदाबाद. ये हम सब के लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है. ये शहर सदियों पुराने कई अद्भुत स्मारक से समृद्ध है जो हिंदू, मुस्लिम और जैन वास्तु और स्थापत्य कला की हमें मिली विरासत है. ये शहर पिछले करीब 600 साल में गुजरात की राजधानी रहा है, जिससे शहर की विरासत को हम करीब 600 साल पुरानी ही समझते हैं. लेकिन इस शहर की विरासत, संस्कृति और बुनियाद यानी कि जड़ें 600 साल नहीं, कुछ साल भी नहीं, बल्कि कई सदियों पुरानी है. ये साबरमती नदी देख रहे हैं आप. ऐसा माना जाता है कि पुरातन समय में खुद भगवान शिव जी गंगा मैया को अपने साथ यहां लेकर आए थे. ऐसी पवित्र यह साबरमती नदी, जो कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, उसके किनारे ये शहर के बसने के कई साल पहले महर्षि दधीची का यह आश्रम था. कहानी भी इस शहर के इतिहास से जुड़ी है. यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं
किंतु मानव कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान करने वाले महात्मा महर्षि दधीची एकमात्र ही थे। उस समय दधीची ने जो नींवें कायम की, एक आदर्श स्थापित किया, तब से लेकर आज तक इस पानी, इस मिट्टी, इस शहर, इसके लोग, इन सभी की एक फितरत रही है। मानव जन्म ऐसे ही बेकार नष्ट हो जाए, उससे तो बेहतर होगा यदि यह मानव जात के कुछ काम आ जाए। ऐसी वीरत्व से भरपूर संस्कृति व विरासत है इस शहर, इस मिट्टी की। साबरमती नदी के किनारे स्थापित यह कोचरब आश्रम, जो कि स्वतंत्रता की मुहिम छेड़ने के लिए बनाया गया प्रथम आश्रम था। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्म संयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था और यह प्रतीक था उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में थी। इसी साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने दूसरा आश्रम बनाया, जो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा यहां से शुरू की थी। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहां लौटकर नहीं आए। यह दांडी ब्रिज आज भी स्वतंत्रता की गाथा को खुद में पिरोए खड़ा है। भारत की आजादी का प्रमुखत्व करने वाले अहमदाबाद की शुरुआत की कथा आपको कहता हूं, सुनिए। एक शहर बसना शुरू हुआ, जो बाद में आशा भील नामक राजा के नाम से आशावल या आशापल्ली से जाना गया। आज भी आशा भील राजा का टीला नाम की जगह ढाल की पोल में कायम है। पुराने समय से यह शहर बड़ी आबादी वाला, बहुत ही व्यस्त व्यापार व उत्पादन का केंद्र और बहुत ही समृद्ध था। 11वें शतक में अणहीलपुर पाटन के चालुक्य राजा कर्ण ने भील राजा को हराकर यहां अपना राज्य स्थापित किया और आशावल को अपनी राजधानी बनाकर उसे अपने नाम से नया नाम कर्णावती दिया, जिसे लोग समृद्ध शहर होने की वजह से श्रीनगर व राज्य का मुख्य नगर होने की वजह से राजनगर भी कहते थे। तब से लेकर आज तक यह शहर गुजरात राज्य का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पाटनगर रहा है और भारत का 7वां बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। राजा कर्ण ने यहां कुछ मंदिर बनवाए, जिसमें से एक कोचरब अभी भी शेष है। 13वें शतक के मध्य में यहां वाघेला राज आया। 13वें शतक के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और बाद में जफर खान मुजफ्फर ने गुजरात सल्तनत की शुरुआत की। उनके पौत्र अहमद शाह एक बार गर्मी और लड़ाई की थकान से ढेर होकर अपने लश्कर के साथ साबरमती नदी के किनारे कर्णावती के पास विश्राम कर रहे थे। तब उन्होंने एक चमत्कार देखा। एक भयानक बड़ा कुत्ता डरा हुआ भाग रहा था और उसके पीछे एक छोटा खरगोश दौड़ रहा था। इस छोटे से जानवर की बहादुरी देख सुल्तान ने अपने बुद्धिमान मंत्री से इसकी वजह पूछी, तो उसने बताया कि यह इस पानी का, इस मिट्टी का प्रभाव है। इस मिट्टी की यही फितरत है। इस बात से सुल्तान प्रभावित हो गया और उसने इस जगह यानी कर्णावती को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया और सुल्तान के नाम से 26 फरवरी 1411 के दिन साबरमती नदी के किनारे इस नए नगर के यह भद्र किले का निर्माण कार्य एक बुर्ज बनाने से शुरू किया और यह माणिक बुर्ज के पास अहमदाबाद का सबसे पहला ब्रिज एलिस ब्रिज बनाया गया 1869 में। यह पूरा ब्रिज स्टील से बना है, लेकिन बाद में ज्यादा बढ़ती यातायात और भारी वाहनों की वजह से इसे 1997 में उपयोग के लिए बंद कर दिया गया और अब एक स्मारक के तौर पर आज भी संभाल कर रखा गया है। 1999 में उसकी अगल बगल में 2 नए ब्रिज बनाए गए।
जैसे कि हम जानते हैं अहमदाबाद इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा क्यों मिला, जबकि इंडिया में अहमदाबाद से भी पुराना कई सारा सिटी है? तो उसका रीज़न ये है कि अहमदाबाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर है वो पूरे इंडिया में कोई और सिटी में नहीं। अहमदाबाद में हेरिटेज हिंदू आर्किटेक्चर है, जैसे कालुपुर स्वामीनारायण मंदिर। अहमदाबाद में हेरिटेज जैन आर्किटेक्चर है, जैसे हठी सिंह जैन देरासर, अष्टपदी जैन देरासर। अहमदाबाद में हेरिटेज मुस्लिम आर्किटेक्चर है, जैसे सीधी सैयद की जाली। यूनिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जैसे जामा मस्जिद। और अहमदाबाद में लिविंग हेरिटेज भी है। बाकी जगह पे लोग हेरिटेज देखने जाते हैं। अहमदाबाद में 600 साल पुरानी जो मुहर्रत की पोल है वहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है, जैसे गांधी आश्रम, IIM। तो ये सब चीज़ें मिला के अहमदाबाद में जो डिफरेंट टाइप के यूनिक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसके लिए अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का स्टेटस मिला। गरबा के बगैर अहमदाबाद की पहचान अधूरी है। हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की एक अलग पहचान इस नवरात्रि के त्योहार से है। पूरी नवरात्रि तक छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी अम्मा तक सभी महिलाएं और सब उम्र के पुरुष भी गरबा खेलते हैं। गुजरात सरकार भी इस त्योहार को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर नवरात्रि महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में करती है। अहमदाबाद में खुशी ना ढोल वागिया रे लो। अहमदाबाद की सांस्कृतिक विरासत नवरात्रि, रथ यात्रा, मुहर्रम और पतंग उत्सव जैसे त्योहारों से समृद्ध है। स्वमान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए जाना जाता अहमदाबाद, वो अपनी आधी चाय के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ शेयरिंग की भावना महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पूरे देश में अहमदाबाद में मिलेंगे। पर उन मॉन्यूमेंट्स की नज़ाकतता, कलात्मकता के साथ साथ आपको सबसे बड़ा उनके अंदर भी सांस्कृतिक समन्वयकरण मिलेगा, कम्युनल हार्मनी और इंटीग्रेशन देखने मिलेगा। डच टोम भी अहमदाबाद में बड़ी शान से अपनी जगह बनाया हुआ है। यहाँ डच, आर्मेनियम और अंग्रेज लोगों का कब्रिस्तान है। इसके गुंबज और स्तंभ ही बता देते हैं कि यह डच के हैं कि आर्मेनियम है कि अंग्रेज के मकबरे हैं। अहमदाबाद दिखाते दिखाते हम आपको 19वीं सदी में ले आए। अब वापस 15वीं सदी में चलते हैं। ये है अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद। इसका निर्माण 1423 ईस्वी में किया गया। पश्चिम भारत में स्थित यह बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद बेहतरीन शिल्प कारीगरी का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद का यूनिक चीज़ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये जो हम देख रहे हैं उसका बेहतरीन नमूना है। इसमें यह है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर हिंदुइज्म और जैनिज्म का डीप इन्फ्लुएंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये झरोखा है, वो ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कमल के फूल, डिज़ाइन, वो सब हिंदुइज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस है। ये एक टाइप का कल्चरल एक्सचेंज है। आर्किटेक्चर मुस्लिम है मगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है जो हिंदुइज्म का है। तो ये अहमदाबाद की सबसे मेन बात है। दूर से ही प्रभावित करने वाले झूलते मिनारा की जो पूरे विश्व में मशहूर है। इसका निर्माण 1452 में पूरा हुआ था। एक मीनार को आप हिलाएंगे तो कुछ पल बाद दूसरा मीनार अपने आप हिलेगा। इसकी यंत्र रचना आज तक रहस्य है। अब आपको ले चलते हैं सिद्दी सैयद मस्जिद देखने कि जो सिद्दी सैयद की जाली से पूरे विश्व में मशहूर है। यह करीब 1572 में बनाई गई थी। अहमदाबाद की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से यह एक है। यह मस्जिद गुजरात के आखिरी सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह III के नौकर सिद्दी सैयद ने बनाई थी। यह मस्जिद पूरी धनुषाकार है। सिर्फ एक ही सैंडस्टोन से बनी यह महिम नक्काशी काम के अद्भुत नमूने में कल्प वृक्ष की प्रतिकृति काफी बारीकी से बनाई गई है। इसके मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ सोशियो कल्चरल और रिलीजियस एक हार्मनी, इंटीग्रेशन, वो अहमदाबाद की सबसे बड़ी पहचान है। फूड के अंदर भी देखेंगे फूड हेरिटेज, और फूड हेरिटेज के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोशल इंटीग्रेशन हैगा और सभी चीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद का जो
खाना, उसकी लिज्जत है, वो जायका आपको शायद हिंदुस्तान में कोई जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये पीपल्स सिटी है, यही अहमदाबाद की एक पहचान है। हम शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग में भी हमारी भावना लोगों को जोड़ने की। पोल कल्चर हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की सबसे बड़ी विरासत में से एक है। पोल का मतलब होता है घरों का समूह, जिसमें एक ही समूह या जाति या पैसा या धर्म से जुड़े परिवारों का समावेश होता है। पोल शब्द संस्कृत शब्द प्रतोली से उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक बंद स्थान का प्रवेश द्वार। अहमदाबाद की सांस्कृतिक वारसागत पहचान उसका पोल कल्चर है। पोल संस्कृति का उद्भव संभवतः 1738 से 1753 में मुगल और मराठा साम्राज्यों के बीच हो रहे सांप्रदायिक दंगों में मजबूरन ठोस सलामती के लिए हुआ। आमतौर पर पोल के 1 या 2 प्रवेश द्वार होते थे और कुछ छुपे प्रवेश द्वार होते थे जो केवल वहां रहने वाले ही जानते थे। कुछ पोल में आज भी पुराने सुंदर घर हैं। इन घरों में आंतरिक छोटा मैदान होता है जिसे आंगन कहते हैं। इन मैदानों की दीवारों और छत में लकड़ी के जटिल नक्काशीदार मुखौटे और स्तंभ होते हैं। यह संस्कृति आज भी सुरक्षित है। हर आंगन के नीचे बारिश का पानी संग्रहित करने के लिए संरक्षित जलाशय होता है। कई घरों में गुप्त तहखाने होते हैं जिसमें कीमती सामान रखा जाता है। पोल संस्कृति शहरी रहने की जगह में श्रेष्ठ वास्तुकला और दिलचस्प विकास है। सुरक्षा के लिए रात को दरवाजा बंद कर सकते हैं। अंदर एक खुफिया रास्ता होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और घुमावदार होता है, जो कि केवल पैदल चलने वालों के लिए ही अनुकूल होता है। दोनों तरफ ऊंची दीवारें होती हैं। इस वजह से अहमदाबाद द वॉल सिटी कहा जाता है। ये पोल का जो प्लानिंग हैगा वो एक अलग ही पहचान अहमदाबाद की खड़ी करता है। जैसे आप देखेंगे मांडवी की पोल, वो बहुत बड़ी पोल है, मगर वो पोल के अंदर भी काफ़ी सारी आपको सब पोल्स मिलेगी, अलग अलग उसके भी डिविजन्स मिलेंगे। एक पोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो बिल्डिंग का कनेक्शन नहीं है, वो लोगों के बीच का कनेक्शन है। लोगों को जोड़ने वाला एक धागा है, एक सोशल स्ट्रक्चर उसकी वजह से होता हैगा। पोल में एक मैदान होता है जिसमें एक चबूतरा होता है जिसमें पक्षियों के लिए खाना पीना रखा जाता है। यह है मुहूर्त पोल। यह अहमदाबाद की प्रथम पोल है जो 1450 के आसपास बसी थी। कोई काम शुरू करने से पहले मुहूर्त करते हैं। वैसे ही पोल संस्कृति की शुरुआत इससे ही हुई, तो इसका नाम ही मुहूर्त पोल रखा गया। अहमदाबाद की एक अलग पहचान उसका पोल कल्चर है। पोल के अंदर भी वो संघ भावना आपको देखने को मिलती है। एक ज़माने में सभी लोग पोल में रहते थे, जब आउटस्कर्ट में अहमदाबाद का विकास नहीं होता। इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहता है, आम आदमी भी रहता है, गरीब आदमी भी रहता है, मगर सुख दुख के हर काज के अंदर सब लोग मिल के एकजुट होके काम करते थे। पोल वासी की एक ही पहचान होती थी, पोलवासी। और इसी तरह आप देखें कि पोलों के नाम भी अलग अलग लोगों के नाम से जुड़े हुए हैं। कुछ महानुभाव से जुड़े हैं, कुछ व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जानवरों के नाम के साथ भी पोलों के नाम जुड़े हुए हैं। पोल के अंदर आप देखेंगे दो पोलों के बीच के अंदर भी जो नाता रहता था, सुख दुख के हर प्रसंग के अंदर, हर काज के अंदर सब लोग मिल के एक साथ टीम स्पिरिट से जो काम करते थे। एक लोकल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पोल का भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ये भी अहमदाबाद का बहुत बड़ा क्लेम था। आज भी लिविंग हेरिटेज, लिविंग ट्रेडिशंस आपको पोल में देखने को मिलेगा। पोल में जो सेफ्टी है शायद आपको अपार्टमेंट में या फार्म हाउस में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको जोड़ने वाला एक धागा है, वो है हार्मनी का, वो है एक जोड़ने वाला धागा है इंटीग्रेशन का। ये पोल कल्चर में पोल में बहुत शोरगुल रहता है। संकड़ी गली, खेलते बच्चे, आते जाते लोग, फेरिये, इन सब का इतना शोरगुल रहता है कि स्वामी विवेकानंद भी
यहीं खाड़िया के एक पोल में 1893 ईस्वी में ठहरे थे। तो वो इस शोरगुल से अपना ध्यान मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने रहने का ठिकाना बदल दिया था। पोल नगर रचना में पशु पक्षियों के लिए भी विशेष समायोजन किया गया है। प्रत्येक दीवारों पर किए गए छेद इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पक्षी भी अपना जीवन निर्वाह ऐसी अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में दीवांस बंगलों का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जगह है ये 150 साल पुरानी तो है ही है, लेकिन जो इसका आर्किटेक्चर है वो वन ऑफ अ काइंड है। शायद ही कहीं और कहीं ऑल्सो इन अहमदाबाद आपको ये देखने मिलेगा। यहाँ 3 सभ्यता का समन्वय आपको देखने मिलता है। एक है गुजराती, एक है ब्रिटिश आर्किटेक्चर और एक है मुगलाई आर्किटेक्चर। यहाँ के जो झरोके हैं आप देखेंगे तो वो झरोकों में आपको गुजराती सभ्यता दिखाई देगी। जो इसकी कॉलम्स है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करती है, और जो इसके फूल पत्ते की जो इसकी स्कल्पचर्स हैं, जो इसके फर्नीचर वगैरह है, वो जो बहुत ज़्यादा मुगलाई आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है। इसके बावजूद दीवांस बंगलों का बहुत ज़्यादा योगदान हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में भी काफ़ी रहा है। स्वतंत्र सेनानी जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, उनका ये दूसरा घर हुआ करता था, वो यहाँ के रहा करते थे। मोरारजी भाई देसाई भी काफ़ी यहाँ रहते थे, काफ़ी चर्चा विचारणा हुआ करती थी यहाँ पे। बहुत बड़े पेंटर हैं अहमद चुगताई के नाम से, वो भी काफ़ी यहाँ आके अपनी पेंटिंग्स किया करते थे। ये है चांदला ओल। ओल का मतलब होता है शहर को निवास के साथ एक व्यावसायिक क्षेत्र, जहां नीचे दुकान और उससे ऊपर रहने की व्यवस्था की गई है। 3 दरवाजा अहमदाबाद का बीच के अंदर है, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है। वो इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जमाने के शासक कैसे थे। उन्होंने बाप की मिल्कियत में बेटी को समान अधिकार का एक अध्यादेश नोटिफिकेशन लगाया था। उसके एंड में लिखा था, हिंदू ने महादेव पूछे और मुसलमान ने खुदा रसूल पूछे। यानी आप उस बात का उल्लंघन करोगे तो महादेव पूछेंगे और मुसलमान को खुदा रसूल पूछेंगे। यह हटी सिंह जैन देरासर यानी के टेंपल है। अहमदाबाद के एक बहुत बड़े श्रीमंत व्यापारी शेठ हटी सिंह केसरी सिंह ने इसे बनाने का आयोजन किया था, लेकिन केवल 49 वर्ष की आयु पर ही उनका देहांत हो गया। तो उनके बाद उनकी धर्मपत्नी शेठानी हरकुंवर ने अपनी देखरेख में यह देरासर का निर्माण कार्य 1848 ईस्वी सन में पूरा किया। उस वक्त यह 8 लाख रुपए में बना था। हटी सिंह के पुत्र मुगेन भाई के व्यापारिक भागीदार लॉकवुड द फॉरेस्ट ने इस काम का खर्च उस जमाने के करीबन $1 मिलियन से ज्यादा का एस्टिमेट बताया था। जब डॉलर छोटा और रुपया बड़ा था, इसकी अहमियत और ज्यादा तब बढ़ जाती है जबकि यह निर्माण कार्य उस समय हुआ जब यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। तब यह निर्माण कार्य ने सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी दी और उनके परिवार के कठिन 2 साल कट गए। Hati Singh family and Ahmedabad city have been very intertwined historically and have a great legacy to unfold. They have been here since several centuries, and over the centuries contributed to the growth of the city as Mahajans. And Maharaja means great ruler, Maharana means great warrior, Mahatma means great soul, and Mahajan means great people. And Ahmedabad Mahajans were great and they were all equal. And we were the only city in India which was built by our merchant princes and not by historic or ruling families. And the difference was the Mahajans preferred to buy peace than fight a war. So what is war fought for? Ego or resources, and both can be negotiated. And the Mahajan families of Ahmedabad went on to build various institutions which till today serve the people, and Hati Singh families were very involved with this. ये है अडालज की वाव। ये एक सीढ़ीदार कुआं बावड़ी है। ये अहमदाबाद के अडालज इलाके में है। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग इस वाव को देखने के लिए आते रहते हैं। यह अडालज की वाव, जो रूड़ा बाई की वाव के नाम से प्रचलित है, यह हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
5 मंजिला इस इमारत को चूने के पत्थरों को तराश के बनाया गया। 500 साल से टिकी इस इमारत को भयानक भूकंप या अन्य कोई नैसर्गिक होनारत कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये बात इसके उम्दा इंजीनियरिंग कौशल्य का प्रमाण देती है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता था क्योंकि मैनचेस्टर में बहुत सारी कॉटन मिल थी और अहमदाबाद में भी भारत में सबसे ज्यादा कॉटन मिल थी। इसकी शुरुआत रणछोड़लाल छोटालाल ने की थी, जो कि आधुनिक अहमदाबाद के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने 1859 ईस्वी में सबसे पहली कॉटन मिल की स्थापना की। वो अहमदाबाद शहर के सबसे पहले भारतीय प्रमुख नागरिक मेयर भी थे। उन्होंने 1879 में गुजरात कॉलेज बनवाई। उनके बाद एडॉप्टेड पौत्र चिनुभाई माधवलाल रणछोड़लाल ने उनका अधूरा काम हाथ में लिया। वो पहले भारतीय हिंदू थे जो ब्रिटिश राज के बैरोनेट बने। उन्होंने दादाजी के नाम रणछोड़लाल छोटालाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की 1910 में स्थापना की। ये है चिनुभाई बैरोनेट हवेली। ये एक पैतृक घर है जो कि सुंदर वास्तुक और शिल्प कला से भरपूर है। अहमदाबाद में तो नोबल साहित्यकार, कवि, तत्वज्ञानी रविंद्रनाथ टैगोर जी भी रह चुके हैं। रविंद्रनाथ जी जब 17 साल की आयु के थे तब वो अहमदाबाद आए थे। टैगोर जी उन दिनों मोती शाह महल में रुकते थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1960 से 1978 के बीच यह महल गुजरात गवर्नर का घर यानी कि राजभवन, जो आज सरदार वल्लभ भाई स्मारक भवन के नाम से प्रचलित है। यहाँ एक संग्रहालय एवं प्रदर्शन केंद्र है। 1812 के अंदर जब अहमदाबाद के लोगों ने सत्याग्रह किया था तो 3 दिन तक सभी मार्केट्स, सभी यानी उसके अंदर जो जो अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, अलग अलग मुख्तलिफ धर्म से जुड़े हुए, मगर उन्होंने एक मिलके एकजुट होके उन्होंने मुकाबला किया था। ये स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर है। इसकी स्थापना खुद सहजानंद स्वामी यानी कि स्वामी नारायण भगवान ने की थी। यह जगह पुराने शहर के हृदय में है। इसकी लकड़ी की खुदाई, शिल्प व वास्तुकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1822 में निर्मित यह स्वामीनारायण मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रथम मंदिर है। Being a World Heritage City has both its privilege and its responsibilities. So, having that status given by UNESCO is a great honor for everybody who's involved. It's Ahmedabad and it's India because it's India's first World Heritage City. And it is now being recognized by the world that yes, there is a city called Ahmedabad which has played an important role for all humanity. So it's a World Heritage, not just national heritage. ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનલ ટેકનોલોજી GIT દ્વારા નિર્મિત અને મારા દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અહેમદાબાદ આજે જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચી રહી છે અને એ પણ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના માધ્યમથી, તો હું ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવી રહી છું. હા, જોયો છે. શું જોયો છે? રાણીનો હજીરો. હા, અમદાવાદના માણેક ચોક વિસ્તારની અંદર હાલ પણ એની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. પેઢીઓથી વાજિંદ્રો વગાડીને એ રાણીના હજીરાની યાદ આપી રહી છે. મિત્રો, સાબરમતી નદીની અંદર કઈ કેટલાય નીર વહી ગયા અને નીર પી પીને કઈ કેટલાય વિરલાઓ થઈ ગયા. એમાંના એક અનોખા બેજોડ એટલે આપણા મહાત્મા ગાંધી, બાપુ મહાત્મા ગાંધી, મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી. અરે સાબરમતી આશ્રમથી એવી તો આંધી ઉઠી કે અંગ્રેજી સલ્તનના પાયા હચમચી ઉઠ્યા. અરે એટલું જ નહીં, અંગ્રેજ શાસન નેસ્ત નાબૂદ થઈ ગયું. આવા આપણા વિરલા મોહનલાલ કરમચંદ ગાંધી એટલે આપણા બાપુ મહાત્મા ગાંધી. વધારે નહીં કહેતા એમના વિશે એક જ વાત કહીશ कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. अमदावाद फिल्म फेस्टिवल द्वारा
પૂજ્ય બાપુની ભૂમિ પર બાપુના અમદાવાદ પર જે વર્ચ્યુઅલ ટૂરનું આયોજન થયું છે તે ખૂબ પ્રશંસનીય છે. અમદાવાદના લોકો આજે અમદાવાદની ટૂર, અમદાવાદની બાપુની ભૂમિને વર્ચ્યુઅલ ટૂર દ્વારા ઘરેથી માણી શકશે. આ ટૂરના આયોજન બદલ અમે અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ. તો આ વખતે મેં નક્કી કર્યું કે ભાઈ વેકેશનમાં હું એક સરસ મજાની ટૂર લઈશ અને આ બધા જે સ્થળો છે અમદાવાદના હેરિટેજ પ્લેસીસ જેટલા બી બધાને હું વિઝિટ કરીશ, સરસ ફોટોગ્રાફી કરીશ, ફેમિલી સાથે જઈશ, મિત્રો સાથે જઈશ. પણ આપ સૌ જાણો છો એમ પ્રમાણે આ કોરોનાના કારણે, લોકડાઉનના કારણે આ બધું શક્ય ન બન્યું. એટલે મને ચાલું થતું હતું કે આ શું કરશું. પણ થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ AFF કે જેના થકી આ બધા જ હેરિટેજ પ્લેસ આજે મને ઘરે બેઠા જોવા મળ્યા. I love to visit historical places, but in COVID times, it is not possible to go out and visit everywhere. Thanks to AFF, that I can see all the wonderful places of World Heritage City Ahmedabad in the online edition of Ahmedabad Film Festival. Hi guys! Because of this COVID-19, we had Lockdown 1, Lockdown 2, Lockdown 3, Lockdown 4, and yes, Unlock 1, 2, 3, 4, and 5 going on. Oh my god. I spent my whole vacation by hoping that I could visit my city, Ahmedabad. But still, we are not safe. Though I'm happy because I can see my city online with the new edition of Ahmedabad Film Festival. હેલો, મારું નામ છે પ્રિશા અને મારું નામ છે હર્ષા. આ વેકેશનમાં મેં વિચાર્યું હતું કે આખું અમદાવાદ જોઈશ, પણ કોવિડના લીધે એ શક્ય ના બન્યું. થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ કે તેમણે અમને ઘરે બેઠા બેઠા જ અમદાવાદ બતાવ્યું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. આ વેકેશનમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી અમદાવાદ જોવાનો પ્લાન હતો, બટ કોવિડના લીધે આ ના થઈ શક્યું. બટ થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, એ લોકોના કારણે આજે હું ઘરે બેસા બેસા આખો અમદાવાદ જોઈ શકું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ કે અમને ઘરે બેઠા આખું અમદાવાદ બતાવ્યું. હેલો, માય નેમ ઇઝ મંત્ર પંડ્યા. આ વખતે વેકેશનમાં અમદાવાદ ફરવાનો પ્લાન હતો, પણ કોવિડના લીધે શક્ય ના બન્યું. થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ કે આજે અમને ઘરે બેઠા અમદાવાદ બતાડ્યું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ, જે અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના સહયોગથી શક્ય બન્યું. થેન્ક યુ સો મચ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ. હું જયશ્રી બોરીચા વાજા. અમદાવાદીઓ જેટલા મોજેલા છે, અમદાવાદ એટલું જ સુંદર અને રંગીન છે. આ વખતે થયું વેકેશનમાં આખું અમદાવાદ ફરી લઈએ, પણ આ COVID-19માં એ વાત તો શક્ય જ નહોતી કે બહાર જઈએ. થેન્ક્સ ટુ અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અમે ઘરે બેઠા જ ફેમિલી સાથે ઢોકળાની મજા માણતા આખું અમદાવાદ જોઈ લીધું. નમસ્તે. આજે અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની ઓનલાઈન એડિશન શરૂ થઈ રહી છે. તે નિમિત્તે હું તેના આયોજકો શ્રી સરસ્વતીચંદ્ર આચાર્યભાઈને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. છેલ્લા 6 મહિનાથી કોવિડની મહામારી, તેના પરિણામે લોકડાઉન આપણે સૌ અનુભવી રહ્યા છે. તે છતાં અલગ અલગ વિષયો ઉપર જનજાગૃતિ માટે ફિલ્મો શોધવી, તેને આ પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવવી, ગામડે ગામડે લઈ જવી, તે ઘણું મહત્ત્વનું અને જહેમત માગી લે તેવું કામ છે. સામાન્ય રીતે ફિલ્મને બધા હોબી તરીકે લે છે, પણ મારા મતે તે રજૂઆતનું અસરકારક માધ્યમ છે. મારા જેવી વ્યક્તિ જે ફિલ્મ વિશે બહુ જાણકારી કે સમજ કેળવેલ નથી, તેની જોડે પણ સંવાદ કરી શકે તેવી ફિલ્મો આજે અમદાવાદ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર લાવવા બદલ હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આભાર.